बिहार में एमएलसी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 18 जून को चुनाव होना है। ऐसे में आरजेडी को जो एक सीट मिल रहा है, मतलब कि एक सीट पर 25 वोट की जरूरत होती है एक सीट के लिए, तो आरजेडी को एक सीट मिलेगा। चूंकि महागठबंधन का 3 सीट खाली हो रहा है, उसमें से मात्र एक सीट जो है आरजेडी के खाते में जाएगा या महागठबंधन के खाते में जाएगा, बाकी सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगा। लेकिन इस एक सीट पर रस्साकसी शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से एआईएमआईएम के दरवाजे पर तेजस्वी यादव ने 5 वोट के लिए पहुंचे थे और रिक्वेस्ट किए थे और यह चर्चा हुई थी कि एक एमएलसी सीट जो है दिया जाएगा एआईएमआईएम को, अब वो वक्त आ गया है। लेकिन चर्चा होना यह शुरू हो गया है कि आरजेडी एआईएमआईएम को धोखा देने जा रही है, क्योंकि यहां पर परिवारवाद फिर से हावी हो गया है। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य को मनाने की बात हो रही है एक एमएलसी का सीट दे करके, वहीं जो है राबड़ी देवी तेज प्रताप को एक सीट देने पर जो है तुली हुई है। वो चाह रही है कि तेज प्रताप को दिया जाए। और इस तरह से अगर परिवारवाद अगर हावी होता है, वैसे ही स्थिति में एआईएमआईएम को आरजेडी धोखा देने जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में एमएलसी का 9 सीट, द्विवार्षीय जो चुनाव होता है उसमें 9 सीट खाली हो रहा है। 28 जून को खाली हो रहा है, 18 जून को जो है चुनाव होना है। और एक सीट जो नीतीश कुमार का सीट खाली हुआ था उस पर उपचुनाव होगा, मतलब 10 सीट पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन 9 सीट जो खाली हो रहा है, उस 9 सीट में 3 सीट महागठबंधन का है, जो एक सीट कांग्रेस का और 2 सीट आरजेडी का। ये 3 सीट खाली हो रहा है और एक सीट का चुनाव जीतने के लिए 25 वोट की जरूरत है, 25 एमएलए के वोट की जरूरत है। और जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आए उसके मुताबिक 25 सीट है आरजेडी का, माने 25 एमएलए है आरजेडी का, और पूरा महागठबंधन का 35, एआईएमआईएम का 5, बीएसपी का 1, तो महागठबंधन का 35 है। वैसे स्थिति में एक सीट निकल सकता है, तो एक सीट पर जो है रस्साकसी शुरू हो गई है। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और लिटमस टेस्ट माना जा रहा था तेजस्वी यादव का, उस समय तेजस्वी यादव खुद एआईएमआईएम के दरवाजे तक पहुंचे थे। अख्तरुल इमान के पास पटना उनके दफ्तर पर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने 5 वोट के लिए बातचीत उन्होंने किया, खुद जाकर के बातचीत किया। जबकि एक ऐसा समय था कि पिछले चुनाव में गाजा बाजा के साथ अख्तरुल इमान जो तेजस्वी यादव के पास गए थे कि महागठबंधन में हमको शामिल कर लिया जाए, उस समय उन लोगों ने, आरजेडी वाले लोगों ने ठुकरा दिया, कांग्रेस वाले लोगों ने ठुकरा दिया। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव की बात आई तो वही तेजस्वी यादव खुद ब खुद अख्तरुल इमान के दरवाजे तक पहुंचे, मतलब कि उस एआईएमआईएम के दफ्तर पहुंचे और बातचीत हुई। और बातचीत में यह बात चर्चा में हुई थी कि एक जो परिषद का सीट जो आने वाले समय में खाली होने वाला है, एक सीट जो है एआईएमआईएम को दिया जाएगा। अब वो समय आ गया है। राज्यसभा चुनाव में भले ही उन्हीं का जो है एमएलए गच्चा मार दिया, वो अलग ही बात है आरजेडी का, लेकिन एआईएमआईएम सबसे पहले जा करके, मतलब कि अगर जितने सारे वोट पड़े उसमें फर्स्ट हाफ में जो है ये एआईएमआईएम के विधायक जो है, 5 विधायक जाकर के महागठबंधन के पक्ष में वोट दे दिए थे। लेकिन अब ये समय आ गया है एमएलसी का। अब एमएलसी का जो सीट है वो एक सीट जो है अब देना है एआईएमआईएम को। लेकिन चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। आरजेडी जो है यहां पर पलटी मारती हुई दिख रही है और चर्चा हो रहा है कि यहां पर परिवारवाद फिर से हावी हो गया है और रोहिणी आचार्य को मनाने की बात हो रही है। जो लालू यादव जो है रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जाने की बात हुई थी, वो वाकई में ये चर्चा हो रही है कि वो जो है एक तो बहाना था रूटीन चेकअप का, और मामला तो था रोहिणी आचार्य को मनाना। बेटी नाराज हो गई, रूठ करके यहां से गई थी, तो और जिस तरह से मीडिया में खबरें तैरने लगी कि उनको बेइज्जत करके यहां से भगाया गया, हटाया गया, वैसी स्थिति में परिवार का मामला है तो माने इस परिवार को समेटना जरूरी है। लालू यादव रूटीन चेकअप के बहाने सिंगापुर गए और चर्चा हो रही है कि एमएलसी का सीट दे करके उसको मना लिया जाए। इधर जो है राबड़ी देवी अलग जो है अपना राग अलाप रही हैं। राबड़ी देवी कह रही हैं कि भाई तेज प्रताप
हार गया है तो उसको भी जो है एक तो एमएलसी दे दिया जाए, एमएलसी बना दिया जाए। लेकिन चर्चा ये बात आ रही है सामने कि तेज प्रताप उसी शर्त पर जो है एमएलसी का सीट एक्सेप्ट करेंगे जब उनकी पार्टी से वो जो है सीट यहां पर उनको दिया जाए। यानी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले वो एक सीट तेज प्रताप को मिलेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कि राबड़ी देवी बेटा को मनाने में लगी हैं और लालू यादव पिता हैं वो अपनी बेटी को मनाने में लगी हुई हैं। तेजस्वी यादव जो है जाकर के अख्तरुल इमान के दरवाजे पर जाकर के 5 वोट का जो है उन्होंने जो मांगा, एक तरह से कहा जाए तो भीख मांगना ही हुआ, बदला अदला बदली की बात हुई थी। एआईएमआईएम को जो है 5 आप लोग वोट दे दीजिए और एक एमएलसी का सीट हम आपको दे देंगे। चर्चा तो यही जो है बात सामने आई थी और वो समय आ गया है। लेकिन जब एक सीट ही जब आरजेडी को मिल रहा है तो वो सीट पर रोहिणी आचार्य जाएंगी या फिर तेज प्रताप जाएंगे या फिर एआईएमआईएम के जो है कोई कैंडिडेट जाएंगे। अब तो जो है परिवारवाद का मामला तो शुरू से रहा है। परिवारवाद तो जो है आरजेडी में हमेशा हावी रहा है, प्रमुखता से रहा है। यहां तक कि लालू यादव जब जेल जाने की बात हुई थी तो उन्होंने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, किसी और को सीएम नहीं बनाया। तो परिवारवाद जो है इनके घर के सारे जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो तो लगातार आरोप लगा रही हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी जो है ये है आरजेडी। तो वैसी स्थिति में यहां पर परिवारवाद हावी हो रहा है या फिर तेजस्वी यादव ने जो एग्रीमेंट किया था, जो बात किया था, वो जो है यहां पर वो अपना जो अपनी शर्तें हैं उस पर जो है वो कायम रहते हैं। लेकिन जो बाजार में जो चर्चा हो रही है, सियासत के गलियारे में जो चर्चा हो रही है, उसमें यही हो रहा है कि चूंकि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद से कभी उभरी ही नहीं है, वैसी स्थिति में एक सीट ही खाली हो रहा है और उस सीट पर जो है एआईएमआईएम को मिलता है। तेजस्वी यादव यहां पर का उनका पलड़ा भारी होता है या फिर लालू यादव की चलती है या फिर राबड़ी देवी की चलती है। यहां पर परिवार के जो भी रूठे नाराज लोग हैं उनको मनाने की जो है कवायद चल रही है। सीट एक है, नाराज जो है 2 आदमी हैं, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप, और इधर तेजस्वी यादव की शर्त है। अब यहां पर अब आने वाले समय में पता चलेगा कि तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी होता है या फिर लालू राबड़ी का पलड़ा भारी होता है। किसको कौन मनाता है, कौन अपनी शर्तों पर कायम रहता है, थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।